तो चैप्टर हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो ये दर्शाता है कि आगे स्कूल है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और उसकी हर एक साइड जो है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का हमने एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करके इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो अगर सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर हो तो फिर इसका एरिया क्या होगा ये हमने बताना है। तो पहले जो सिग्नल बोर्ड है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी साइड हमें ए बताई हुई है। तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो ए बी और सी से हम शो करते हैं। तो क्योंकि यहाँ तीनों साइडें इक्वल हैं तो जो ए है ए फॉर फर्स्ट साइड, तो जो फर्स्ट साइड है वो ए ही है। बी सेकंड साइड वो भी ए है। सी थर्ड साइड वो भी ए है, क्योंकि बोर्ड जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, तीनों साइडें उसकी इक्वल हैं। ए फर्स्ट साइड, बी सेकंड साइड और सी थर्ड साइड, ये इसकी तीनों साइड आ गई। अब हम एस निकालेंगे, एस जो सेमी पेरीमीटर है। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो यहाँ तीनों साइडें जो हैं वो ए हैं। ए के स्थान पर हम ए लिखेंगे, बी के स्थान पर ए लिखेंगे और सी के स्थान पर भी ए ही लिखेंगे ओवर 2। अब इनको ऐड कर लें तो 3a जो हैं ऐड होकर बन गया 3a ओवर 2। ये आ गई s की वैल्यू। अब एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू है 3a ओवर 2। फिर एस की वैल्यू पुट करेंगे 3a ओवर 2 माइनस a ओवर 1 लगा देंगे। फिर एस की वैल्यू 3a ओवर 2 माइनस b की वैल्यू जो है वो है a ओवर 1। फिर s की वैल्यू 3a ओवर 2 माइनस c की वैल्यू जो है वो a है, a ओवर 1। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3a ओवर 2 2 और 1 का एलसीएम
2 आ जाएगा। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3a को 1 से 3a माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2a। तो यही आगे दोनों ब्रैकेटों में आएगा क्योंकि ये तीनों सेम थे। यहाँ भी सेम यही आएगा 3a माइनस 2a ओवर 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम यही लिखेंगे 3a माइनस 2a ओवर 2। तो अंडर रूट, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3a ओवर 2, 3a में से 2a माइनस करेंगे तो आ जाता है a ओवर 2, मल्टीप्लाई जहाँ भी 3a में से 2a माइनस किए तो आ गया a ओवर 2, मल्टीप्लाई 3a में से 2a माइनस किए तो आ गया a ओवर 2। अब जहाँ 3 है सिंगल, 3 के साथ है a ओवर 2, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई a ओवर 2। तो आगे 3 बार और है a ओवर 2। इनके हम पेयर बना लेंगे a ओवर 2 के, एक पेयर ये बन जाता है, एक पेयर ये बन गया। 3 जो है वो सिंगल है, तो जो सिंगल नंबर है वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है, 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। और ये जो पेयर बने हैं हर एक पेयर में से एक टर्म जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। ये पहले पेयर में से आ गया a ओवर 2 मल्टीप्लाई, दूसरे पेयर में से भी आ गया a ओवर 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a मल्टीप्लाई a स्क्वेयर 2 2 4 अंडर रूट 3। तो ये ट्राइंगल का सिग्नल बोर्ड का एरिया आ गया यूनिट्स स्क्वायर, ये सिग्नल बोर्ड का एरिया आ गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है पार्ट 2, उसमें हमें बताया गया है कि अगर सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 हो तो फिर एरिया कितना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर जो है वो साइडों का सम होता है, तीनों साइडों का सम है 180, तीनों साइडें इक्वल हैं, तो हर एक साइड कितनी हो जाएगी, ईच साइड इज इक्वल टू, तो पेरीमीटर को ट्राइंगल की 3 साइडें हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इसे कट करके आ गया 60 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की जो ट्राइंगुलर सिग्नल बोर्ड है उसकी हर एक साइड है 60 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालने के लिए जहाँ हमने एरिया निकाला था a स्क्वेयर ओवर 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ हम a के स्थान पर साइड पुट कर देंगे 60 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे 60, तो 60 स्क्वेयर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर 4। तो 60 स्क्वेयर है, 60 को हम 2 बार लिख लेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर 4। 4 से कट कर देंगे 60 को तो आ गया 15। 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये एरिया आ गया सिग्नल बोर्ड का
उसका अगर पेरीमीटर 180 है तो फिर उसका एरिया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका हम करेंगे सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 है ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड वॉल है जिसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। द साइड्स ऑफ वॉल आर, जो दीवार की जो साइडें हैं वो हैं 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग होती है वो 1 मीटर स्क्वायर से ₹5,000 की अर्निंग होती है पूरे साल की। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। तो किसी कंपनी ने 3 महीने के लिए जो दीवार है उसे किराए पर ले लिया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड पे, तो उसे कितना रेंट देना पड़ेगा ये हमने निकालना है। तो पहले हम वॉल का एरिया निकालेंगे। तो वॉल की जो साइड्स हैं वो हमें दी हुई हैं 122 मीटर फर्स्ट साइड है। फर्स्ट साइड को हम लिखेंगे ए से, तो ए इज़ इक्वल टू 122 मीटर। सेकंड साइड को बी से लिखेंगे, तो सेकंड साइड है 22 मीटर। थर्ड साइड सी से लिखेंगे, वो है 120 मीटर। ये तीनों साइड हैं। अब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एस। एस इज़ इक्वल टू, तीनों साइडों को हम ऐड करेंगे 122 प्लस 22 प्लस 120 ओवर 2। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये बन जाता है 264 ओवर 2। तो 264 को 2 से कट कर देंगे तो आ गया 132। जे एस की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया निकालेंगे वॉल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल इज इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 132, एस की वैल्यू 132 माइनस ए की वैल्यू है 122। फिर एस की वैल्यू 132 माइनस बी की वैल्यू है 22। एस की वैल्यू 132 माइनस सी की वैल्यू है 120। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 माइनस कर देंगे तो आ गया 10। 132 में से 22 माइनस करेंगे तो आ गया 110
132 में से 120 जो है वो माइनस कर देंगे तो आ गया 12। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। 132 जो है उसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे ऐसे। 132 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 66, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे 33, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे 11। तो जो इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। 10 के फैक्टर बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5। 110 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे ऐसे। 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे 55, 55 को 5 से डिवाइड करेंगे 11। तो जे इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब 12 के फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर आ जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें से जो एक तरह के फैक्टर हैं वो हम इकट्ठे लिखेंगे। पहले हम 2 काउंट कर लेंगे, कितने 2 हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 टाइम जो है 2 है वो हम इकट्ठा लिख लेंगे। ये हमने 2 लिख लिया 6 टाइम। उसके बाद 3 जो है वो 2 बार है तो इसे 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद 11 जो है वो भी 2 बार है तो 11 के बाद जो 5 है वो भी 2 बार है। तो सारे फैक्टर लिखने के बाद हम इनके पेयर बनाएंगे, डबल डबल अंडरलाइन करेंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 2, इधर से भी 2, इधर से 3 आएगा और इसमें से 11 और इसमें से आएगा 5। तो ये सारे नंबर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 4 4 2 8, 8 को 3 से करेंगे तो आ जाता है 24, 24 को 5 से करें तो 120 आता है। तो 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाता है 1320 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है वॉल का एरिया आ गया। अब हमने अर्निंग निकालनी है 3 मंथ की। तो अर्निंग जो है वो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ₹5000। तो अर्निंग पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इज इक्वल टू ₹5000। तो 1 मीटर स्क्वायर की 1 साल की अर्निंग है 5000 और हमने इतने मीटर स्क्वायर की अर्निंग निकालनी है 3 मंथ की। ठीक है, तो अर्निंग $1320 मीटर for 3 months
तो 3 महीने की अर्निंग इससे कितनी होगी? तो 5000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 से, और 3 मंथ की अर्निंग निकालनी है इसलिए साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 3 मंथ के नीचे हम 12 लगाएंगे। तो 3 महीने की अर्निंग इसकी आएगी, 3 से 12 को कट करेंगे तो 4 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाता है 330। अब इसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्निंग आ जाती है एक ज़ीरो और आएगा 16,50,000 रुपीज़। तो ये अर्निंग जो है इस एरिए की 3 मंथ की जो आ जाती है वो 16,15,000 रुपीज़ है।